हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मध्य प्रदेश सिविल जज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो अभी एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारी टीम ने जगह जगह बच्चों के रिव्यूज लेके जगह जगह जो भी टेलीग्राम चैनल्स हैं उसका एक एनालिसिस करके एक जो निकाला है, दैट इज वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। एंड उसको डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं जो कि हमें लग रहा है जो अफेक्ट करेंगे स्कोर्स को। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे हिसाब से, दैट इज आईटी एक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आईटी एक्ट में जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें बेसिकली मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं आपके डेफिनेशन क्लॉज से। तो अब जिन बच्चों ने डेफिनेशन क्लॉज वगैरह जो पढ़ के गए होंगे तो हो सकता है उनका बहुत अच्छा गया हो वो वाला जो पोर्शन था। बट अदरवाइज डेफिनेशन क्लॉज में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई होगी तो ये मेजरली अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं स्कोर को। दूसरा है इंडियन पीनल कोड में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेजरली जो क्वेश्चंस थे वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि कहीं ना कहीं एमपी सिविल जज के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो इलस्ट्रेशन वगैरह छोड़ के वो सेक्शंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देन जो हमारा जो सिलेबस कहीं ना कहीं एक्सपांड हुआ है, आईटी एक्ट वगैरह जो जोड़े गए थे उसके चक्कर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक जो पोर्शन एक जो सिग्निफिकेंटली जो कम कर दिया ना, दैट इज आपने जो 5 क्वेश्चंस जो पूछे हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के स्कोर्स पर अफेक्ट करेगा। क्योंकि एमपी सिविल जज के लिए बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ कुछ को कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो रेगुलर एक जो कोचिंग्स अटेंड कर रहे हैं या पेपर्स वगैरह दे रहे हैं, मॉक वगैरह दे रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्यादा कहीं ना कहीं फोकस कर रहे थे। बट चूंकि सिर्फ यहाँ पे 5 क्वेश्चन रह गए हैं तो एक जो स्कोरिंग एक जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो ये भी अफेक्ट करेगा बच्चों के स्कोर्स को। अब आ जाते हैं डिस्कस करते हैं जो हमारे हिसाब से एक जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का हमारे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड एक जो कट ऑफ जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपका 115 से लेकर 119 तक के बीच में कहीं ना कहीं जाना चाहिए। अब जो भी बच्चे 120 प्लस हैं तो हमारे हिसाब से वो बच्चे सेफ होने चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स के 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से मींस ये प्री क्वालिफाई करने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का इस बार जो हमको कट ऑफ जो लग रहा है, दैट इज 105 से लेकर 108 के बीच में कहीं हमें लग रहा है ये ओबीसी का कट ऑफ जाना चाहिए। एंड जो एस सी एस टी जो कैटेगरी है, जो एस सी एस टी जो कैटेगरी है, इनका हमको जो कट ऑफ एक जो एक्सपेक्टेड एक जो कट ऑफ हमको लग रहा है, दैट इज 93 से लेकर 97 के बीच में कहीं ना कहीं इनका भी कट ऑफ जाना चाहिए। अब जो बच्चे जनरल कैटेगरी में 120 प्लस मार्क्स ला रहे हैं वो अपने मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। एंड हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे 115 या 114 या 15 के आसपास भी है जिनका, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो अभी चैलेंज हुए ही हैं, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट कि हो सकता है कि वो 115 वाले उसमें आ जाएं, तो वो लोग भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें अपने मेंस एग्जाम की। ओबीसी कैटेगरी में जो 105 प्लस है वो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि प्रिपरेशन कभी आपकी खराब नहीं जाएगी। अभी प्रिपरेशन से ही अभी एक और चीज याद आई है, दैट इज कि हरियाणा का भी अभी एग्जाम आ रहा है। सो इन केस अगर आपका मेंस कहीं ना कहीं एमपी का चूक जाता है तो हरियाणा की आपकी वो प्रिपरेशन आपकी हरियाणा के लिए आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड एस सी एस टीज में जिनका भी हम कहेंगे कि 92 या 93 प्लस है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड इसके रिजल्ट में हो सकता है टाइम लग जाए क्योंकि अभी जो एक रिट पिटिशन पेंडिंग है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में जबलपुर बेंच में, तो जब तक हमारे हिसाब से उसका डिसीजन नहीं आएगा इसमें शायद रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, सो अपनी एटलीस्ट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखें, सो जिससे कि एंड टाइम पे जाके बहुत ज्यादा हड़बड़ी ना हो। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है उस रिट पिटिशन के रिगार्डिंग
तो हम आपको बताते रहेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल विधि कक्षा पर। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।